एक और महत्वपूर्ण पद के दावेदार हमारे साथ खड़े हैं। उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं जयशंकर तिवारी। सर, आप जिस पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं उस पोस्ट में 7 दावेदार हैं। सब अपने अपने नाम से जाने जाते हैं, महारथी वो भी है। क्या आपकी तैयारी है? आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसे मुद्दे हैं या फिर वैसा जो अट्रैक्शन होना चाहिए वोटर्स का वो है आपके पास? मैं सभी वोटरों से मिल रहा हूं। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, मैं सभी से जाके व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। और जो यहाँ पर जो मूल मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी इन वर्क, तो मेरा भी मूल जो विषय रहेगा, अगर मैं चुन के आता हूं तो सबसे पहले अधिवक्ताओं के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी। दूसरा, अधिवक्ताओं के जुड़ा हुआ जो भी लीगली मुद्दा होगा उसको उठाने के लिए सबसे पहले अगर कोई आदमी होगा तो वो मैं हूँगा। और जितने भी अधिवक्ता, खासकर हमारे नए जो अधिवक्ता इस बार को ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का एक महत्वपूर्ण विषय है कि वो लोगों को बैठने का स्थान चाहिए, एक प्रॉपर अकोमोडेशन चाहिए उन लोगों को। उसके लिए मैं अपना विशेष अभियान चलाना चाहता हूं। उन लोगों को सबसे पहले ही, अगर मैं जीत के आता हूं तो पहले ही मीटिंग में उन लोगों को बैठने की व्यवस्था करूंगा। उसमें जाहिर है कि अकेले मेरे चाहने से नहीं होगा, बाकी सभी सदस्यों के भी उसमें सहमति होगा और मैं उसे करा ही लूँगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पे लोगों में एक दूसरे के प्रति एक कटुता की भावना लोग जागृत करने की कोशिश करता है। वो जो दूरियां हैं उस विषमता को मैं पाटने की पूरी कोशिश करूंगा कि एक एडवोकेट है, एक परिस्थिति में काम करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक बने, ना कि आलोचनात्मक बने। यही मुद्दों के साथ जो भी वकीलों के लिए, हमारे मित्रों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी सबसे पहले उन लोगों को मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। और क्या मुद्दे हैं सर? और अगर बात करें यहाँ आपके ये प्रीमाइसेस है, यहाँ पर जो सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए उसको लेकर भी कुछ बातें रख रहे हैं? सुविधाएं जो भी मिलती हैं, जो हम लोगों को माननीय न्यायालय की ओर से मिल रहा है या हम लोग के एसोसिएशन के तरफ से मिल रहा है, वो सुविधाओं में फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा वो चेहरा देख के नहीं होगा। इस बात को आप एकदम सख्त ताकीद जान लें। जो भी नीडी होंगे, जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे होंगे, उनको वो सुविधाएं प्राप्त करेंगी, अगर उसके लिए वो एलिजिबल होंगे तो। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा हूं कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, लेकिन एक सशक्त मुद्दा है कि जो भी हमारे मित्रों के लिए, हमारे एसोसिएशन के मेंबर के लिए, उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो भी कार्य होगा उसको मैं पूर्ण रूप से पूर्ण कराने का अपना हम संकल्प लेते हैं। जजेस की नियुक्ति का मुद्दा? जजेस की नियुक्ति का मुद्दा एक सामूहिक मुद्दा है। ये पहले भी पटल पर रखा जा चुका है और इसके लिए हमारे माननीय न्यायालय भी प्रयासरत है। मैंने जैसा सुन रखा है कि कुछ लोगों का नाम भी गया है, बाकी लोगों, लेकिन ये एक बहुत अहम मुद्दा जो आपने उठाया है, इसको आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने ऐसे मुद्दा को उठाया है। ये निश्चित रूप से अभी जो हमारा हाईकोर्ट है जजेस की कमी से जूझ रहा है, इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण होना चाहिए। यहाँ के वो जैसे बात चल रहा था कि लाइब्रेरी में वैसा व्यवस्था नहीं है जैसे दूसरे एसोसिएशन के माध्यम से किया जाता है, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, वैसा तो उस प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ मिलनी चाहिए। देखिए, तुलनात्मक स्थिति का आप निरीक्षण करेंगे तो कलकत्ता हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से हमारा बार जो है, हमारा एसोसिएशन जो है काफ़ी छोटा है, संख्या में भी काफ़ी छोटा है, लेकिन हमारे पास मूलभूत सुविधाएँ हैं, हमारे पास जगह है। हम लोग डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो हम लोग एक किताबों की ओर ना जाकर डिजिटल रूप से हम लोग ऐसा व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि कुछ कंप्यूटर्स बढ़ जाएं ताकि नए लोग बैठ के रिसर्च कर सकें और उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने केसेस का अध्ययन कर सके। तो ये मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि एक डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और आज के जो परिवेश में जो भी उपलब्धता है डिजिटली, उन लोगों का कार्य आराम से हो और उन लोगों की वो सुविधा मैं प्रदान करने की कोशिश करूंगा, ताकि संख्या बढ़ेगी, हमारे जो सुविधाएं की संख्या बढ़ेंगी तो निश्चित ही हमारे यंग लॉयर्स और जो लॉयर्स हैं बेनिफिटेड होंगे। कुछ और सुविधा होनी चाहिए, कैंटीन और अच्छा होना चाहिए। कैंटीन के विषय में 2 कैंटीन हमारे ब्लॉक 1 में हैं और 2 छोटे कैंटीन हमारे ब्लॉक 1 के पहले फ्लोर पे। स्तर का होना चाहिए, वैसा नहीं कहा जा रहा है। ये एक है कि अभी काम चलाओ बेसिस पे तो कुछ काम चल रहे हैं, लेकिन स्तर की बात करें
तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं कि कुछ काम चलाओ, छोटे छोटे कैंटीन्स के में भी अपना काम चलाते हैं। कुछ लोग होते हैं, हाँ, लेकिन स्तर तो निश्चित रूप से ऊपर होना चाहिए। एक हाइजीन की पूरी व्यवस्था होना चाहिए। लगता है कि स्वच्छ होना चाहिए। लगे लोग बैठे कैंटीन में तो अच्छा खाना, अच्छा भोजन उनको मिले और एक उचित मूल्य पे मिले। बात और भी आ रहा है, जैसे कैंटीन की बात तो आई ही, उसके अलावा अधिवक्ताओं से संबंधित कई और मुद्दे हैं। जैसे फ्राइडे को यहाँ पे एक वर्कशॉप होना चाहिए, जैसे अन्य हाई कोर्ट में होता है। इस विषय में मैं निजी तौर पे मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन ये मुद्दा मेरे जहन में है और मैंने बहुत सारे यंग लॉयर से भी संपर्क किया है। निश्चित ही मैं एक ऐसा कोई ठोस व्यवस्था करूँगा कि फ्राइडेज़ के दिन खासकर लंच आवर में 1 घंटे का एक सेशन हो, जिसमें हमारे सीनियर्स एडवोकेट्स को हम लोग अनुरोध करेंगे कि एडवोकेट्स एटिकेट्स एंड ड्राफ्टिंग्स एंड व्हाट इज़ द बिहेवियर बिफोर द कोर्ट, इसकी एक ट्रेनिंग दिया जाए ताकि यंग लॉयर्स उसके लिए बेनिफिटेड हों। पुरानी कमेटी से खुश हैं या फिर कुछ होना चाहिए था अलग? देखिए, हर कमेटी का एक अपना कार्यकाल होता है। उसका एवैल्यूएशन जब तक एक नई कमेटी नहीं आएगी, उसने क्या काम किया है, उसका मूल्यांकन आप नई कमेटी आने के बाद ही कर सकते हैं। तो अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि पुरानी कमेटी ने क्या किया और नई कमेटी क्या करेगा। सो आप वेट कीजिए, पुरानी कमेटी का एवैल्यूएशन भी होगा, उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया। अगर उनका कुछ अच्छा कार्य होगा तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा और कोई खराब कार्य होगा तो उसे रोक के उसके जगह एक नया स्कीम लाया जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि कई दावेदार हैं और सभी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं और इसी मुद्दे के साथ जो है वो आगे जा रहे हैं, वोटर्स को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वोटर्स जो है उनके पक्ष में वोट करें। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।